हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसा कि आज मैं बताने वाला हूं एक न्यू अपडेट। केजीएमयू के द्वारा न्यू ऑफिशियल गाइडलाइन जारी हुई है। केजीएमयू के द्वारा नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और उसकी पूरी नोटिफिकेशन के बारे में आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और आप वीडियो पे कंप्लीट बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाएगी। इसकी पूरी रिक्रूटमेंट क्या है, कितनी वैकेंसी है, क्या फीस है, पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में बनी है, देखते रहिए। चलते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको केजीएमयू की ऑफिशियल साइट खोल लेनी है। खुलने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी में जाएंगे तो वहाँ पे देखिए न्यू एडवर्टीजमेंट जारी हो चुकी है 24 जून 2023 को ही। देखिए ये जारी हुई है, जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। इसकी देखिए जो नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसके बारे में पूरी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अब वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप न करिए, प्लीज़ पूरी वीडियो को देखते रहिए। देखिए जो केजीएमयू लिखा हुआ, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये जनरल एंड बैकलॉग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, डिटेल ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसके बारे में जो इनकी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, क्या चीज़ें लिखी हुई है। फर्स्ट लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर विल बी डिस्प्ले शॉर्टली ऑन केजीएमयू वेबसाइट, प्लीज विजिट द केजीएमयू वेबसाइट continuously www.kgmu.org फॉर द डिटेल एंड OAF लिंक्स। इसमें लिखा ऑनलाइन आवेदन पत्र शीघ्र ही केजीएमयू पर प्रदर्शित किए जाएंगे। वेबसाइट पर कृपया विवरण और OAF लिंक के लिए लगातार केजीएमयू वेबसाइट पर जाएं। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जल्द ही जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसी निकली है उसको मैं जल्दी लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी। आप वेबसाइट पे बने रहिए। जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन लिखी मैं इसको आपको हिंदी में बता देता हूँ क्या लिखा हुआ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, विज्ञापन संख्या 16, गैर शैक्षिक के तहत नर्सिंग ऑफिसर जिसे पहले सिस्टर ग्रेड 2 के रूप में जाना जाता है के पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित के माध्यम से चयन के लिए भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। नियुक्ति एवं चयन अनुभाग 2023 दिनांक 22 जून 2023, सामान्य भर्ती के लिए एवं विज्ञापन संख्या 15, गैर शैक्षिक नियुक्ति एवं चयन अनुभाग 2023 दिनांक 22 जून 2023, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ, सामान्य की बैकलॉग भर्ती के लिए और अनारक्षित और आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों के लिए बैकलॉग भर्ती विवरण तालिका 1 और 2 में दिए गए हैं। विज्ञापन के लिए आवेदन और आवेदन शुल्क जमा आवश्यक करें पोस्ट के लिए। जो इसमें देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फार्म आप भरेंगे उसके एग्जाम CBT कंप्यूटर बेस्ड होंगे और जो इसकी एडवर्टीजमेंट डेट दी है। और आगे हम चलते हैं। स्पेशल नोटिफिकेशन, स्पेशल नोट्स जो लिखा हुआ उसके बारे में भी बताता हूँ क्या लिखा हुआ। फर्स्ट लिखा हुआ हम आपको डायरेक्ट हिंदी में बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबी वीडियो बनती चली जाएगी। फर्स्ट लिखा हुआ, उपरोक्त विज्ञापन में उल्लेखित तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखा, केजीएमयू वेबसाइट पर प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम और विवरण के अनुसार आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि आवेदक अपने आवेदक का प्रिंट आउट तब तक नहीं ले पाएगा जब तक कि उसका परीक्षा शुल्क बैंक द्वारा समायोजित नहीं कर दिया जाएगा। उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में पंजीकृत मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार पर श्रेणी आदि को छोड़कर भी संशोधन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन की है कि जो आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद ही आप अपने फाइनल प्रिंट को निकाल सकते हैं। और जो उसमें यदि करेक्शन करना चाहेंगे तो मोबाइल, ईमेल और आधार नंबर और कैटेगरी सर्टिफिकेट को छोड़कर सभी चीज़ें आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद दिया अभ्यर्थी को केजीएमयू जाने की सलाह दी जाती है। सामान्य और बैकलॉग भर्ती के तहत पदों पर आवेदन करने के लिए परीक्षा और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत अनुसूची के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं। यहाँ देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी हो आप तो केजीएमयू मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के पोर्टल पर जाकर वहाँ से पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया, यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार द्वारा प्रदान की गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी सरकारी तौर पर खारिज कर दी जाएगी। यदि इसमें दिया हुआ कि यदि कोई भी आप गलत या झूठा
फार्म फिल करते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो आपके फार्म गैर जिम्मेदारी रद्द कर दी जाती है उम्मीदवारी। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू है और आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के नियम लागू होंगे। आरक्षित श्रेणी के तहत अन्य राज्य के उम्मीदवार अनारक्षित यूआर रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने थर्ड ऑप्शन में दिया है कि यदि जो उत्तर प्रदेश के कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो आरक्षण के योग्य होंगे उन्हीं को आरक्षण दी जाएगी, या अन्यथा यदि अदर स्टेट के जो लोग होंगे उनको जनरल कैटेगरी के द्वारा वैकेंसी में शामिल होना पड़ेगा। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है द मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम विल बी इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। ये दिया हुआ कंप्यूटर आधारित टेस्ट परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगा। ये देखिए 2 भाषा में परीक्षा होगी, हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं लैंग्वेज होगी। उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन, इसके बारे में आपको भी पूरी वीडियो बताते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक जानकारी। उपरोक्त विज्ञापन के तहत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। किसी अन्य माध्यम से भेजा गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करें। कृपया नीचे दी गई प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में उम्मीदवार पंजीकरण प्रक्रिया। दूसरा दिया ऑनलाइन फॉर्म में विवरण भरना। तीसरा दिया है उम्मीदवार की फोटो, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज निर्धारित स्थान पर अपलोड करना। चौथा ऑप्शन दिया आवेदन की अंतिम प्रस्तुति के बाद भुगतान गेटवे के माध्यम से डेबिट क्रेडिट ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करना। सबमिट किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना। यहाँ पे देखिए जो चीजें दिया हुआ कि यदि जब आपका फॉर्म कंप्लीट करेंगे तो उसको 5 भागों में बांटा गया। पहला फर्स्ट स्टेप है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिलिंग डिटेल और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको फिल करनी होगी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल इंटर, जो भी डेटा हो सभी डेटा आपको मेंशन करने होंगे। थर्ड ऑप्शन दिया अपलोडिंग कैंडिडेट फोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड स्पेस। जो दिया है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने और जो भी क्राइटेरिया उसमें मेंशन हुई होगी उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। और फोर्थ ऑप्शन दिया हो पेमेंट मोड। पेमेंट मोड दिया डेबिट कार्ड, क्रेडिट और ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से करना पड़ेगा। और फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ आपको प्रिंट आउट द सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म। सबमिट होने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। उसके बाद नोट में क्या दिया वो भी बता देते हैं। लिखा हुआ कि उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं एक साथ पूरी कर सकते हैं। उम्मीदवार यहाँ पे दिया कि यदि आप रजिस्ट्रेशन कर किए हैं तो उसके बाद आप कंटिन्यू अपने फॉर्म को पूरी कंप्लीट कर सकते हैं प्रक्रिया को। आगे इसकी जो फीस है क्या है वो भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो दिया है जनरल कंडीशन, सामान्य परिस्थितियां क्या है दिया है। फर्स्ट दिया इच्छुक आवेदक यदि सभी प्रकार से पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो केवल अपना डी आवेदन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन लिंक KGMU लखनऊ की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उसके बाद दिया है सेकंड ऑप्शन दिया आवेदकों को प्रासंगिक दिशा निर्देशों में संलग्न के अनुसार सभी आवश्यक पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा आदि को पूरा करना होगा। देखिए जो उसके बाद जो दिया है इसकी फीस क्राइटेरिया थर्ड ऑप्शन दिया हुआ कि फीस क्या है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है नॉट रिफंडेबल इन एनी सर्क्यूमेटेंस एंड अमाउंट इज अंडर। देखिए अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी की फीस है 1000 रुपये और GST 180 रुपये, टोटल 1180 रुपये आपको पे करने होंगे। और उस OBC और EWS की फीस 1000 है और GST 180 रुपये, टोटल 1180 रुपये। और SC ST PWD की फीस है 600 रुपये और 108 रुपये आपको GST पे करना है 18%, जो टोटल फीस होती है 708 रुपये। उसके बाद दिया है द कैंडिडेट belonging to the other category horizontal shall have to pay fee according to the their original category। दिया है आगे ऑप्शन दिया हुआ कि अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। उसके बाद दिया है चौथा ऑप्शन दिया है ऑनलाइन पंजीकरण और जमा करने की प्रक्रिया अनुसूची मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। परीक्षा प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के विवरण और कार्यक्रम के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखें। पांचवा ऑप्शन दिया हुआ है
उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे सामान्य और बैकलॉग रिक्तियों के लिए आवेदन करें और उपरोक्त तालिका में उल्लिखित निर्धारित शुल्क का अलग से आवेदन करें। छठवां ऑप्शन दिया है आरक्षण पर अधिनियमों और जीओ के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार संख्या में बदलाव कर सकती है। अध्यादेशों में निर्धारित नीति निर्देशों के अनुसार अच्छे रिक्तियां। इसके बाद अगला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो वैकेंसी है वो चीज में बताते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है और क्या क्या आपके देखिए लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो लिखा जनरल रिक्रूटमेंट दिया है, एडवर्टीजमेंट डेट दिया है, उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट दिया है, वो ग्रुप दिया है, ग्रुप बी की वैकेंसी है और रेगुलर वैकेंसी परमानेंट। उसके बाद ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया है बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन बाय इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। और उसके बाद ये या पोस्ट बेसिक बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। उसके बाद रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए मिडवाइफ या स्टेट नर्स इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन दिया है डिप्लोमा इन जीएनएम मिडवाइफ फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट या बोर्ड आर काउंसिल। देखिए जो जीएनएम जो डिप्लोमा होंगे, जिनके डिप्लोमा कोर्स होंगे, डिप्लोमा में जीएनएम कोर्स होंगे, वो भी एलिजिबल हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए। उनके लिए की दो शर्तें हैं, आपके जीएनएम होने चाहिए, उसके बाद ये रजिस्टर्ड एज ए नर्स मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपको जो रजिस्ट्रेशन है, आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्स का, नर्स एंड मिडवाइफ का, स्टेट का या इंडियन नर्सिंग काउंसिल का। और थर्ड ऑप्शन दिया 2 years एक्सपीरियंस इन ए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल आफ्टर रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन एबव। देखिए आपको जो लोग जीएनएम किया उनकी 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेड के हॉस्पिटल के। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट्स दिया हुआ है। एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी आयोजित किया जाएगा। सीबीटी 2 घंटे की अवधि का होगा और 100 अंक का होगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। पद और आवश्यक योग्यता के स्तर पर संबंधित विषय 60 अंक, सामान्य अंग्रेजी 10 अंक और सामान्य ज्ञान 10 अंक, रीजनिंग 10 अंक, गणितीय योग्यता 10 अंक, साथ ही सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चीजें मेंशन हुई है कि ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और उसके बाद दिया है कि टोटल 100 अंक का मार्क्स होगा, मैक्सिमम मार्क्स, और इसमें संबंधित विषय स्तर पर 60 अंक के होंगे और अंग्रेजी के 10 अंक और सामान्य ज्ञान के 10 अंक और रीजनिंग के 10 अंक, गणित के 10 अंकों का टोटल 100 नंबर के पेपर होंगे। देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ चीज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही केजीएमयू के द्वारा न्यू ऑफिशियल गाइडलाइन जारी होती है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको तुरंत लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो पे आपको कंप्लीट मिल जाएगी। जय हिंद।